फलित ज्योतिष। वृश्चिक लग्न में केतु के 12 घरों की विस्तृत जानकारी। कष्ट, कठिन कर्म, गुप्त शक्ति का अधिपति केतु। यदि वृश्चिक का केतु प्रथम केंद्र देह के स्थान पर शत्रु मंगल की राशि पर बैठा है तो देह के स्थान में कई बार गहरे संकट और आघात प्राप्त होंगे तथा देह में सुंदरता की कमी रहेगी, क्योंकि परम गर्म ग्रह की राशि पर गर्म ग्रह बैठा है। इसलिए स्वभाव में गर्मी रहेगी तथा देह के द्वारा कठिन कर्म एवं विशेष परिश्रम करना पड़ेगा। और दिमाग की शक्ति के संबंध में इसलिए कमजोरी मानेगा, क्योंकि केतु के धड़ पर सिर नहीं है और देह में कभी कोई माता का यानी चेचक की बीमारी भी पाएगा तथा अधिक दौड़ धूप करने के कारण से थकान एवं परेशानी अनुभव करेगा। यदि धनु राशि का केतु दूसरे धन स्थान एवं कुटुंब स्थान में उच्च का होकर शत्रु गुरु की राशि पर बैठा है तो धन के स्थान में कभी कभी मुफ्त का सा विशेष धन प्राप्त करेगा और धन की विशेष शक्ति पाने के लिए बड़ा भारी परिश्रम एवं विशेष दौड़ धूप करेगा और कुटुंब के स्थान में बड़ा भारी आडंबर पाएगा और नकद धन की स्थिति के अंदर प्रकट रूप में बड़ा भारी दिखावा रहेगा, किंतु अंदरूनी कमी रहेगी। और केतु के स्वाभाविक गुण के कारण से धन के पक्ष में कभी कभी बड़ी हानि पाएगा और इसी कारण कुटुंब सुख में कुछ कमी रहेगी और इज्जत आबरू के अंदर बड़ी शक्ति प्राप्त करने का सदैव भारी प्रयत्न करेगा। यदि मकर का केतु तीसरे पराक्रम स्थान एवं भाई के स्थान पर मित्र शनि की राशि पर बैठा है तो तीसरे स्थान पर क्रूर ग्रह शक्तिशाली हो जाता है। इसलिए बड़ी भारी पुरुषार्थ शक्ति से काम करने और उद्योग करने का प्रयत्न करेगा तथा बड़ी भारी मित्र हिम्मत शक्ति रखेगा तथा भाई बहन के पक्ष में कष्ट एवं परेशानी के कारण पाएगा तथा केतु का स्वाभाविक गुण खराब होने के कारण परिश्रम की शक्ति और दौड़ धूप के मार्ग में अंदरूनी कुछ कमजोरी और परेशानी प्राप्त करेगा तथा जाहिर बड़ी भारी हेकड़ी के काम लेगा और झगड़े झंझटों के मार्ग में बहादुरी की सफलता शक्ति मिलेगी, किंतु अपनी अंदरूनी पुरुषार्थ शक्ति के अंदर कुछ गुप्त शक्ति का भरोसा तथा कुछ कमजोरी मानेगा। यदि कुंभ का केतु चौथे केंद्र माता एवं भूमि के स्थान पर मित्र शनि की राशि पर बैठा है तो माता के स्थान में परेशानी एवं कुछ कष्ट के कारण पाएगा और घरेलू सुख शांति के अंदर बड़ी भारी कमी एवं झंझट प्राप्त करेगा और भूमि मकान आदि की कठिन कमी एवं कुछ परेशानी रहेगी तथा कभी कभी महान अशांति के कारण प्राप्त होंगे, किंतु सुख शांति पाने के लिए महान कठिन कर्म एवं विशेष परिश्रम करेगा तथा गुप्त शक्ति एवं हिम्मत के द्वारा धैर्य और सुख का अनुभव करेगा तथा मकान आदि का स्थानांतरण पाकर भी सुख संचय करने में कुछ त्रुटि मानेगा। यदि मीन का केतु 5वें त्रिकोण विद्या एवं संतान स्थान पर शत्रु गुरु की राशि पर बैठा है तो संतान पक्ष में बड़ा कष्ट प्राप्त करेगा और विद्या स्थान में विद्या ग्रहण करते समय बड़ी दिक्कतें पाएगा तथा दिमाग के अंदर परेशानी और गुप्त चिंता का योग प्राप्त करेगा तथा बातचीत के अंदर शब्द शैली की शोभा में कमी रहेगी तथा कभी कभी संतान पक्ष में महान संकट का योग प्राप्त करेगा
और बुद्धि के अंदर गुप्त शक्ति का योग पाएगा तथा विचारों में बड़ी भारी जिद्दबाजी तथा दृढ़ता शक्ति से काम लेगा। इसलिए बुद्धि की प्रयोग शक्ति में शील और सत्य की कमजोरी रहेगी तथा क्रोध रहेगा। यदि मेष का केतु छठे शत्रु मंगल की मेष राशि पर बैठा है तो छठे स्थान पर क्रूर गृह शक्तिशाली हो जाता है, इसलिए शत्रु पक्ष में बड़ा भारी प्रभाव रखेगा। और गर्म ग्रह की राशि पर गर्म ग्रह बैठा है, इसलिए बड़ी बहादुरी के साथ शत्रु पक्ष में विजय प्राप्त करेगा तथा बड़ी से बड़ी दिक्कतों और मुसीबतों में भारी गुप्त शक्ति और धैर्य से काम करेगा और प्रभाव शक्ति का विकास करने के लिए बड़ी भारी कठिन परिश्रम तथा विशेष दौड़ धूप करेगा। और नंसाल पक्ष में कुछ कमजोरी पाएगा तथा कभी कभी शत्रु पक्ष में अंदरूनी कमजोरी अनुभव करेगा। यदि वृषभ का केतु 7वें केंद्र स्त्री एवं रोजगार के स्थान में मित्र शुक्र की वृषभ राशि पर बैठा है तो स्त्री स्थान में बड़ा कष्ट सहन करेगा और गृहस्थ में संचालन मार्ग में बड़ी बड़ी दिक्कतें एवं परेशानियां पाएगा तथा रोजगार के पक्ष में बड़ी कठिनाइयां मिलेंगी। कठिन कर्म के द्वारा कार्य संचालन करेगा और चतुर शुक्र के स्थान पर बैठा है, इसलिए चतुराई और हठ योग की शक्ति से सफलता पाएगा तथा कभी कोई मूत्र इंद्रिय में विकार पाएगा एवं गृहस्थ के अंदर कोई खास कमी अनुभव करेगा तथा कभी भी गृहस्थ एवं रोजगार के मार्ग में महान संकट का सामना पाएगा, किंतु गुप्त धैर्य की शक्ति से मंजिल पूरी करता रहेगा। यदि मिथुन का केतु 8वें मृत्यु स्थान में नीच का होकर मित्र बुध की राशि और कष्ट के कारण पाएगा तथा जीवन में अनेकों बार मृत्यु तुल्य महान संकट के योग प्राप्त करेगा और दिनचर्या में बड़ी परेशानियां अनुभव करेगा तथा जीवन को सहायक होने वाली पुरातत्व शक्ति की हानि पाएगा और गुदा के अंदर या पेट में कोई बीमारी के कारण इस पर कष्ट पाएगा तथा अनेक प्रकार की चिंताओं से टकराना पड़ेगा और जीवन निर्वाह करने के लिए महान कठिन परिश्रमी कर्म के द्वारा काम करेगा तथा अति गुप्त शक्ति का भरोसा तथा हिम्मत रखेगा। यदि कर्क का केतु 9वां त्रिकोण भाग्य एवं धर्म स्थान में परम शत्रु चंद्रमा की राशि पर बैठा है तो भाग्य स्थान में महान संकट प्राप्त करेगा तथा धर्म के मार्ग में बड़ी हानि और कमजोरी करेगा तथा भाग्य की उन्नति के मार्ग में बड़ी बड़ी कठिनाइयों और परेशानियां पाएगा, क्योंकि मन स्थानपति चंद्रमा की राशि पर बैठा है, इसलिए मानसिक चिंताएं अधिक रहेंगी और कभी कभी भाग्य के संबंध में घोर संकट या का योग प्राप्त करेगा तथा भाग्य की उन्नति के लिए बड़े कठिन कर्म की साधना करेगा। तदुपरांत बड़ी दिक्कत और देर के बाद भाग्य स्थान में कुछ मानवता पाएगा, कुछ सांत्वना पाएगा। यदि सिंह का केतु 10म केंद्र पिता एवं राज्य स्थान में मुख्य शत्रु सूर्य की राशि पर बैठा है तो पिता के स्थान में बड़ा भारी कष्ट प्राप्त करेगा तथा राज समाज के मार्ग में मान और प्रभाव की हानि एवं परेशानी रहेगी और कारोबार की उन्नति के स्थान में बड़ी भारी दिक्कतें रहेंगी। किंतु गर्म ग्रह की राशि पर गर्म ग्रह बैठा है, इसलिए उन्नति के लिए महान कठिन और उग्र कर्म की उपासना करेगा तथा कभी कभी राज समाज या कारोबार के मार्ग में बड़ा भारी संकट का सामना करने की स्थिति पाएगा और कठिनाई तथा गुप्त शक्ति के बल से अंत में कुछ सुधार पाएगा। यदि कन्या का केतु मित्र बुध की राशि पर लाभ स्थान में बैठा है तो
11वें स्थान पर क्रूर गृह बहुत शक्तिशाली हो जाता है, इसलिए आमदनी के मार्ग में विशेष सफलता शक्ति पाएगा तथा धन लाभ की वृद्धि करने में महान शक्ति का प्रयोग करेगा तथा बुध की राशि पर बैठा, इसलिए विवेक और कठिन कर्म की शक्ति से मुफ्त का सा लाभ भी प्राप्त करेगा। धन की आमदनी के मार्ग में कभी कभी संकट पाएगा तथा लाभोन्नत के स्थान में विशेष स्वार्थ सिद्धि का सदैव ध्यान रखेगा तथा फिर भी लाभ के मार्ग में अंदरूनी कुछ कमी अनुभव करेगा और हिम्मत से काम लेगा। यदि तुला का केतु 12वें खर्च एवं बाहरी स्थान में मित्र शुक्र की राशि पर बैठा है तो खर्चा अधिक रहेगा तथा खर्च के मार्ग में कुछ चिंता फिक्र का योग पाएगा, किंतु केतु चतुर शुक्र की राशि पर बैठा है, इसलिए बड़ी चतुराई और परिश्रम के योग से खर्च की शक्ति का संचालन प्राप्त करेगा और बाहरी स्थानों के संबंध में कुछ परेशानी रहेगी, किंतु चतुराई और कठिन परिश्रम के योग से बाहरी स्थानों में सफलता शक्ति पाएगा तथा खर्च के संचालन में कुछ अंदरूनी कमी अनुभव करेगा तथा खर्च में हिम्मत शक्ति से काम लेगा। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हों, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।